तो पंकज शर्मा, ठीक है पंकज शर्मा, अब ये नई राजनीति है और इस नई राजनीति में खेल ये है कि कौन सबसे बड़ा हिंदू। उसी में एक और अध्याय जुड़ गया है और इस बार वो अर्थ स्ट्रोक अनर्थ शास्त्र का अध्याय जुड़ गया है। संदीप जी, 4 पंक्तियां सुनिए। इन सियासी तांत्रिकों की धूर्त भाषा में उलझ अच्छे अच्छे सिद्ध गायक बेसुरा गाने लगे। जिनके जिम्मे रास्तों की रहबरी का काम था, आज उनके ही इशारे राह भटकाने लगे। संजय सिंह जी को मैं आम आदमी पार्टी में जो इक्का दुक्का ज़हीन लोग बच गए हैं उनमें से एक मानता हूं, लेकिन आज उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। देखिए, भारतीय मुद्रा पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीरों को स्थान देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के ऐन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से ये सुझाव दिया है, उस पर मुझे क्या, किसी को भी आपत्ति होगी। इसलिए कि उनका जो मकसद है वो अपने को हिंदू भावनाओं का, हिंदू प्रतीकों का पुरोधा घोषित करना है। थोड़ी देर पहले आपने सही बात कही कि ये होड़ मच गई है। ये गोपाल जी की पार्टी ने पिछले 8 साल में इस देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि कुछ लोग उनकी होड़ करने के चक्कर में पता नहीं किस किस तरह की बातें करने लगे हैं। अब ये आम आदमी नहीं, होड़ तो लगी हुई है। कांग्रेस में भी होड़ है ना। आज देखिए, आधिकारिक प्रवक्ता नहीं भेजा कांग्रेस ने, वो हिंदुत्व की लाइन टो करनी पड़ेगी, जनेऊधारी ब्राह्मण हूं मैं, ये बताते घूमते हैं ना आजकल राहुल गांधी। और इस चीज पर जी लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो हो या ना हो, भाई सीधा सवाल पूछा जाएगा, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो हल्के से साइड में हट जाओ कि इसमें सिचुएशन हम कोई स्टैंड क्यों ले। तो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन फिर से उसी राह पर जाती दिख रही है कांग्रेस। और नहीं लगता कि लड़ाई है जी धर्मनिरपेक्षता की, ये बता रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी। कांग्रेस की लड़ाई तो धर्मनिरपेक्षता की ही लड़ाई है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस किसी तरह के सॉफ्ट हिंदुत्व के चक्कर में फंस गई है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस कारण से कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता को आपके कार्यक्रम में नहीं भेजा, और आपका अगर कहना सही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस अगर मुद्दों पर स्टैंड नहीं लेगी तो इस देश में कौन स्टैंड लेगा? बताइए, आज पूरे दिन ट्विटर पर जंग छिड़ी हुई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। कांग्रेस के किस नेता ने, एक बयान आया सलमान सोज का, एक संदीप दीक्षित। ये पदाधिकारी नहीं है। चलिए, आप ये भी कह सकते हैं सभी पदाधिकारियों ने तो आज इस्तीफा दे दिया, पर जो बड़े नेता हैं, जो CWC में थे, जो महासचिव हैं, जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं, किसी का बयान है इस बारे में? बता दीजिए मुझे। देखिए, मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल जी ने जिस राजनीतिक मकसद से ये मुद्दा उठाया है, उस पर कांग्रेस जैसी संजीदा पार्टी को कोई बहुत नोटिस लेने की जरूरत भी नहीं है। रह गई बात इस बात की कि अगर ये पूछा जाए कांग्रेस पार्टी से कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीरें नोट पर होनी चाहिए या नहीं, तो कांग्रेस को खुलकर ये स्टैंड लेना चाहिए कि इस तस्वीरें होने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस मौके पर ये बात कर रहे हैं, उस पर सख्त ऐतराज है। और अरविंद केजरीवाल जी की नीयत क्या है? अरविंद केजरीवाल जी की असली नीयत ये है कि जो महात्मा गांधी भारत की आत्मा के प्रतीक हैं, उनको किनारे करना। यही भारतीय जनता पार्टी की योजना है, यही अरविंद केजरीवाल जी की योजना है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दफ्तर से, पंजाब के दफ्तरों में आपने देखा नहीं कि गांधी जी की तस्वीर पूरी तरह हटा दी। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे तो ये डर लगने लगा है कि गणेश जी ना करें कि एक दिन कहीं केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो वे भारत के युगों युगों तक लिखे जाने वाले इतिहास के, भावी इतिहास के सबसे बचकाने प्रधानमंत्री साबित होंगे। क्योंकि गांधी जो ये दरअसल देखिए असल मुद्दा क्या है, अर्थव्यवस्था अब इस तरह से चलेगी, आस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था चलाई जाएगी, देवी देवताओं को इन्वोक किया जाएगा, उनके आशीर्वाद की दरकार की बात एक आम आदमी के सामने की जाएगी। तो वही तो मैं कह रहा हूं, ये एक बचकाना रवैया है। तस्वीरें किसी की भी लगा दो, अमेरिकी डॉलर पर 49 अलग अलग लोगों की तस्वीरें हैं, जो दुनिया का सबसे ताकतवर डॉलर है।
ब्रिटिश पाउंड पर अलग अलग तस्वीरें हैं, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पर हैं, सब देशों की मुद्रा पर हैं। युआन चंद पर, देश, येन पर, जो मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। हाँ वही मैं कह रहा हूं कि तस्वीरें लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तस्वीरें जिस जिसकी भारतीय मुद्रा पर लगानी है जरूर लगा दें, लेकिन ये मुद्दा इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों उठाया, इससे उनकी राजनीतिक बौद्धिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। देखिए, गुजरात और हिमाचल के चुनावों के एन पहले इस तरह की बात करना और फिर यह कहना कि इससे हमको आशीर्वाद मिलेगा, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, गणेश जी का, और हमारी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, ये एक अजीब बात है।